हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के दिन भी हम दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी है एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्रीज आप जानते ही हैं, बैटरी से रिलेटेड कंपनी है। एंड इन दोनों कंपनी को लेके काफ़ी बड़ी खबरें आ रही है, एंड इन दोनों की जो खबरें हैं वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, उसीलिए हम इस दोनों की ऊपर वीडियो लेके आ रहे हैं ये। तो पहली जो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें आपने देखा होगा कल के दिन एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हमें अराउंड 5% की बढ़त देखने को मिली थी, एंड उसमें हमें 52 वीक हाई भी देखने को मिला था एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, जो कि था 775 रुपीज़ के आसपास का। एंड वही आज के दिन देखेंगे तो अराउंड 3.29% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर में। एंड वही अगर हम एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें आज के दिन 5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। अगर मैं ट्रेडिंग सेक्शन की बात करूँ तो एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अराउंड 10% से ज़्यादा का बढ़त दिखाया था, बट आज मार्केट क्लोज होते होते 5% के आसपास की बढ़त दिखाई है एक्साइड इंडस्ट्रीज ने। तो इन्हीं का कारण हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में। मैं इनका फंडामेंटल्स भी पूरा कवर करेंगे हम, एंड इनके फ्यूचर के बारे में थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इन कंपनीज के बारे में, एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आज का जो शेयर प्राइस है वो है 734 रुपीज़ का, एंड इसमें हमें 3.29% की गिरावट देखने को मिली। वही अगर मैं आपको पिछले 5 दिन का चार्ट दिखाऊं तो उसमें कल का अगर आप देखेंगे 2 सितंबर का, तो उसमें हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी, अराउंड 5% की बढ़त देखने को मिली थी कल के दिन। एंड ये जो शेयर है उसने 775 का आंकड़ा टच किया था, अपना 52 वीक हाई बनाया था। तो उसका कारण ये था कि ये एक मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिन्होंने प्रपोज किया था कि वो फंड रेजिंग की बात करेंगे इक्विटी शेयर्स अलॉट करके या तो अदर सिक्योरिटी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू। एंड ये जो न्यूज़ आई मार्केट में इसके बाद, जो सितंबर 2 है, कल के दिन है, कल के दिन हमें इस शेयर में काफी तेजी देखने को मिली। उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो जो फंड रेजिंग का डिसीजन है वो आज के दिन कंसिडर करने वाले हैं। एंड आज के दिन एक और बड़ी खबर आ रही है मार्केट में, जिसके बाद हमें एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर में 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली आज के दिन। वो ये है कि एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर करने की बात की है। वो भी ये एक्विजिशन 100% एक्विजिशन होगा। इस डील की टोटल कॉस्ट होगी 6,687 करोड़ की। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें एक मीटिंग रहेगी 29 सितंबर की। इसके बाद जो शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनका अप्रूवल लिया जाएगा, एंड अप्रूवल मिलने के बाद ये डील क्लोज की जाएगी। एंड ये बाइंग जो है एक्साइड एक्साइड इंडस्ट्रीज का सब्सिडरी वो ये लोग खरीदेंगे। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने पहले ही बताया था कि वो अपनी सब्सिडरी को बेचने वाली है, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, एंड ये न्यूज़ आने के बाद जो एक्साइड इंडस्ट्रीज का शेयर था उसमें हमारा हमें अराउंड 10% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। बट बाद में ये आके रुकी 5.78% की ग्रोथ से। एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज का जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वो है 188 रुपीज़ 50 पैसे का। एंड ये जो डील है उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ कि जो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसने जो डील किया है, तो ये जो डील का पेमेंट जो है पूरा कैश में नहीं होगा। इसमें होगा 8,70,22,220 इक्विटी शेयर्स है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। ये प्रेफरेंशियल अलॉट करेंगे, एंड इसका जो प्राइस होगा, शेयर प्राइस है वो है 685 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। वो अराउंड 8,70,22,222 शेयर्स अलॉट करेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज को। एंड दूसरा, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो है पेमेंट करेगी एक्साइड इंडस्ट्रीज को। अराउंड जो अमाउंट है वो है 726 करोड़। दैट मीन्स इसका जो टोटल कॉस्ट है उसमें से पहले 8,70 लाख के आसपास इक्विटी शेयर्स अलॉट करेंगे 10 रुपए के फेस वैल्यू का। एंड बाकी जो अमाउंट है वो 726 करोड़ कैश में पे आउट करेगी एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्साइड बैटरी को। एंड ये न्यूज़ आने के बाद हमें देखिए ये उछाल और गिरावट देखने को मिली। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका
वो काफ़ी अच्छी कंपनी है। एंड ये गिरावट हमें इसलिए भी देखने मिल सकती है बिकॉज कल के दिन जो ग्रोथ थी 52 वीक हाई मारा था, उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो ये शेयर्स अलॉट किए हैं वो उन्होंने अलॉट किए 685 रुपीज़ के रेट में। बट इसका मार्केट जो आज का वैल्यू, अगर कल 52 वीक हाई जो इनका था 775 का था, एंड आज का मार्केट वैल्यू है 734 रुपीज़ का। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, फ्यूचर में जब 29 सितंबर है सर, 29 सितंबर को मीटिंग होगी एंड इसमें वोटिंग थ्रू स्टेक होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाएगा इसके रिगार्डिंग, ये डिसीजन के रिगार्डिंग, एंड अप्रूवल मिलने के बाद ये डील क्लोज होगी। ये क्लियरली बताया गया है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से। एंड वहीं दूसरे तरफ अगर देखें तो इसके जो एक्साइड इंडस्ट्रीज का शेयर है, ये न्यूज आने के बाद अराउंड मार्केट में क्लोज हुआ है 5.78% की ग्रोथ के साथ। तो इन दोनों का अगर आप देखें तो बेसिकली, अगर आप बोलें तो इन कंपनी का अगर देखें तो पहले ही क्लियर कर दिया था एक्साइड इंडस्ट्रीज ने कि वो अपनी सब्सिडरी बेचना चाहता है, एंड एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने उसे खरीद लिया है। तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो सीईओ है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये मर्जर कैसे हेल्प करेगा एच डी एफ सी को। तो उन्होंने बताया है कि एच डी एफ ये जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका मार्केट काफ़ी बड़ा है, तो उसको अच्छा मार्केट मीन्स और ज़्यादा जो बोलते हैं कस्टमर्स मिल जाएंगे। एंड ये भी बताया कि एक्साइड लाइफ का जो है उनका जो एजेंट नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, एंड इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। एंड उन्होंने ये भी बताया कि ये एक्विजिशन के बाद एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस की जो ग्रोथ है एजेंसी चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ब्रोकर्स, डायरेक्ट एंड कोऑपरेटिव बैंक के चैनल्स में इसकी जो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ये कंपनी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इस कंपनी को। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि वो हमेशा ट्राई करेंगे कि अच्छा प्रॉफिटेबल एंड क्वालिटी बिजनेस करने का, एंड जिससे अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके शेयर वैल्यू में भी हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये एक्विजिशन के बाद जो उनका सॉल्वेंसी परसेंटेज है वो 15% से डाउन जाएगा, एंड ये 5-6 महीने तक इफेक्ट रहेगा। बट इसके बाद जब कंपनी प्रॉफिट देना शुरू करेगी, मीन्स ये एक्विजिशन के बाद जो इनको प्रॉफिट आएंगे इस चैनल से, तो वो ये जो इनकी सॉल्वेंसी डाउन हुई थी उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे, एंड देन ये रिकवरी भी हमें देखने को मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो अभी का सॉल्वेंसी रेशियो है वो है 203% का। ये एक्विजिशन के बाद इनका सॉल्वेंसी जो है मींस परसेंटेज है वो गिरेगा 180% के आसपास आके। एंड उन्होंने ये पहले ही अनुमान लगा लिया है कि ये जो परसेंटेज है 180 से लेके 200% के बीच में ही रहेगा। एंड सीईओ मैम ने बताया कि ये जैसे ही इनका ट्रांजिशन कंप्लीट होगा उसके बाद ये वापस से ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना शुरू करें एंड कंपनी वापस से ग्रोथ दिखाने लगेगी। ये मैं आपको इनका फंडामेंटल दिखा देता हूँ एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। मैं बताना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज में भी मानी जाती है एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट सेक्टर्स में। अगर शेयर मार्केट में देखें तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। तो ये कंपनी का अगर मैं बुक वैल्यू बताऊँ तो 42 रुपीज़ का है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,53,506 करोड़ का। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड परसेंट है वो 0.27% का है, एंड इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपये का है। इस कंपनी का आइए मैं आपको पहले इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। कंपनी का अगर जून क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो इन्होंने 270 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। मार्च क्वार्टर में 319 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, तो इनका जो कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद अगर इनका मैं आपको बैलेंस शीट दिखाना चाहूँगा। बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो बैलेंस शीट में अराउंड जो इनका शेयर कैपिटल है वो है 2021 करोड़ का। रिजर्व्स कंपनी के पास 6617 करोड़ की है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एंड ये रिजर्व्स इनके बढ़ते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। कंपनी के पास बोरोइंग सिर्फ 600 करोड़ की है, जो कि मार्च क्वार्टर में ही आई है। इससे पहले उन पे डेप्ट फ्री कंपनी थी। अदर लाइबिलिटी 1,70,403 करोड़ की है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 585 करोड़ का है। करंट वन वर्क इन प्रोग्रेस में कंपनी के 14 करोड़ इन्वेस्टेड है, एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट में इस कंपनी का 1,73,564 करोड़ का है। अदर एसेट कंपनी के पास 5,479 करोड़ की है। कैश फ्लो की बात करूँ तो कंपनी 1,429 करोड़ का कैश फ्लो दिखाया मार्च ईयर में इन्होंने।
कैश फ्लो मतलब कंपनी का कैश है। प्रमोटर्स के पास मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.84% है, जो कि अगर मैं आपको बात करूँ, जून 2019 में 74% थी, सितंबर में गिर के 71% हो गई, देन दिसंबर 2019 में गिर के 66 हो गई। एंड ये इनका प्रमोटर होल्डिंग टाइम टू टाइम घटते जा रही है। एंड इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग इनके पास 50% के ऊपर है। मोस्टली अगर कंपनीज को देखें 25% के ऊपर अगर प्रमोटर होल्डिंग होती है तो उसे स्ट्रांग मानी जाती है। एंड इस पे प्लेज शेयर्स बिल्कुल नहीं है। इस कंपनी में एफ की अगर होल्डिंग की बात करूँ तो अराउंड 26% की है। एफ ने अपना स्टेक कॉन्स्टेंटली बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डीआईआई की होल्डिंग अराउंड 5.87% की है, जो कि अगर देखें तो पहले से कम हुई है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीआईआई की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है इस कंपनी में। पब्लिक के पास सिर्फ 14.21% के स्टेक है, जिसमें से बोफना सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड के पास 2.49 की परसेंट की स्टेक है, एंड जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास 2.49% की स्टेक है। अगर टोटल की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है रिटेल, उनके पास अगर 8-9% का ही स्टेक है इस कंपनी का। कंपनी की अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिया है अपने शेयर होल्डर को। मैं आपको एक बार इनका चार्ट वापस से दिखा देना चाहता हूँ। मंथली 8% का रिटर्न दिया है एक महीने में। अगर मैं आपको साल भर की बात करूँ तो 27% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। अगर 5 साल की बात करूँ तो 113% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। तो कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखे तो इसने कंपनी रिटर्न दिया है। एंड कंपनी शायद मार्केट में ज़्यादा पहले नहीं आई है, 2017 में ही लिस्ट हुई है ये कंपनी मार्केट में। तो ये कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर आप चाहे तो देखिए, अगर जैसे कि ये अलॉटमेंट हो गए शेयर्स की, अगर ये डील होती है उसके बाद ये कंपनी अगर आप देखें तो हमें एक बार के लिए 735 से नीचे आके 680 670 तक देखने मिल सकती है, बट उसके बाद ये बाउंस बैक करके ऊपर ज़रूर जाएगी। एंड ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगी, बिकॉज इसका मार्केट काफ़ी बड़ा है। एंड एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसका बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी जो कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो इनका भी मैं आपको चार्ट दिखा देना चाहता हूँ। पिछले एक महीने में 9% का रिटर्न दिया है कंपनी ने, एक साल में -9% का। पिछले 6 महीनों में इन्होंने -9% का रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 15% का, पिछले 5 साल की बात करें तो -1.18% का। एंड अभी तक इस कंपनी ने स्टार्टिंग टू एंड, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 2600% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी का फंडामेंटल्स भी आइए देख लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,147 करोड़ का। बुक वैल्यू है 85.6 रुपीज़ की। डिविडेंड येल्ड परसेंट है 1.12% का। कंपनी की फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ की। कंपनी का 52 वीक हाई है 221 रुपीज़ का, एंड 52 वीक लो है 154 रुपीज़ का। ये कंपनी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग में है। इस कंपनी का अगर मैं आपको बता दूं, स्टोरेज बैटरीज सेगमेंट में इसका 74% से रेवेन्यू आता है। इन कंपनी का मार्केट काफ़ी अच्छा है, इसका मार्केट में भी काफ़ी नाम है। इस कंपनी का अगर मैं आपको दिखाऊं इनका क्वार्टरली रिजल्ट, तो जून क्वार्टर में इन्होंने 33 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, मार्च क्वार्टर में 322 करोड़ का, दिसंबर क्वार्टर में 241 करोड़ का। तो कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सिर्फ जून 2020 का जो क्वार्टर है उसमें इस कंपनी में 11 करोड़ का लॉस हुआ था। एंड ये भी मैं बता देता हूँ कि जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद का ये रिजल्ट था। मार्च में, जैसे आप सब जानते हैं, 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ था, तब ये कंपनी जून क्वार्टर में खाली इन्होंने माइनस में दिखाया था इनका क्वार्टरली रिजल्ट। अदरवाइज ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी का अगर मैं आपको ग्रोथ की बात करूँ तो 10 साल में 12% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, पिछले 5 साल में 10% का, पिछले 3 साल में 6% का, एंड अभी इन्होंने 22% का सेल्स ग्रोथ दिखाया। प्रॉफिट का भी इन्होंने 10 साल में 3% का ग्रोथ दिखाया, 5 साल में 3% का ग्रोथ दिखाया, 3 साल में 4% का, अभी 41% का ग्रोथ दिखा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में इस कंपनी ने 15% का रिटर्न दिया है, 5 साल में अगर देखें तो 13% का, 3 साल में 12% का, लास्ट ईयर भी 12% का इन्होंने दिया है बोल सकते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो इनका जो शेयर कैपिटल है वो 85 करोड़ का है। कंपनी के पास रिजर्व 7,187 करोड़ का है। बोरोइंग कंपनी पे 509 करोड़ की है, बट कंपनी में आपको बता देता हूँ प्रॉफिट मेकिंग है, एंड ये बोरोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये कंपनी पेमेंट कर सकती है इजीली। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 20,896 करोड़ की है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 3,599 करोड़ का है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में इनका 431 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मार्केट में इनका 19,340 करोड़ का है, एंड अदर एसेट इनका 5,308 करोड़ का है। कंपनी का अगर मार्च की बात करें, इन्होंने कैश फ्लो दिखाया 11 करोड़ का प्रॉफिट में, मतलब कंपनी का कैश है।
इनका अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी के प्रमोटर्स के 45.99% की स्टेक है एंड ये कांस्टेंट है। एफआईआई की होल्डिंग 11.82% की होल्डिंग है एंड एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईआई की होल्डिंग 23.31% की है। अगर डीआईआई की बात करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग मींस अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2018 से अगर अभी देखें तो होल्डिंग सेम है, बस बीच में उन्होंने बढ़ाई भी है एंड घटाई भी है। दिसंबर 2020 में डीआईआई की होल्डिंग इसमें थी 27% के आसपास, अभी 23। तो मैं आपको एफआईआई एंड डीआईआई का बता देता हूँ। वो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड रिटर्न्स मिलने के बाद एग्जिट कर देते हैं, तो इनका अप एंड डाउन चलते रहता है। बट ये भी देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट उनका कितना है। मींस कॉन्स्टेंटली अगर पूरा ही वो एग्जिट कर जा रहे हैं तो मतलब कंपनी में इंटरेस्ट उनका एकदम चला गया है। एंड पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 18.87% के स्टेक है, जिसमें से हैथवे इन्वेस्टमेंट के पास 4.23% का स्टेक है। तो इस कंपनी में अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी की, अगर दोनों कंपनी का मैं बात करूँ, अगर आप देखेंगे तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका भी फंडामेंटल स्ट्रांग है। एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज की एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये कंपनी ने जो रिटर्न्स दिया है अपने शेयर होल्डर को, वो खाली शेयर वैल्यू पे मत जाइए। इनका अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस कंपनी ने अगर डिविडेंड की बात करूँ तो कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अगर 2021 में इसने ₹2 का डिविडेंड दिया है, 2020 में ₹2.5 का, 19 में इसने अराउंड ₹2.40 का डिविडेंड दिया है, पहले दिया था 80 पैसे का एंड देन ₹1.60 का। 2018 में इसने 1 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड दिया है। वही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये कंपनी का जो फेस वैल्यू ₹1 है वो स्प्लिट हुई थी शेयर। स्प्लिट 2006 में इसका फेस वैल्यू चेंज होके ₹1 हो गया था 10 से। मीन जिसके पास वो टाइम पे अगर 10 शेयर होंगे तो वो 100 में कन्वर्ट हो गए थे, बिकॉज फेस वैल्यू बदल दिया गया था। अगर जिसके पास एक शेयर था उसको 10 शेयर मिले थे ₹1 के फेस वैल्यू के साथ। एंड मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी बहुत दिया था। पहला 1965 में 5:1 के रेशियो में, 68 में इसने दिया, 74 में दिया, 1977 में दिया, 1980 में दिया, 1983 में दिया, 1987 में दिया एंड 2003 में लास्ट इसने 1:1 का रेशियो दिया था। रेशियो में बोनस दिया था। तो अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के लिए जो इस कंपनी में का इन्वेस्टर था उसे इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी दिया है। एंड उसके बाद ये कंपनी का अगर मैंने आपको जैसे कि दिखाया स्प्लिट शेयर हुआ था 2006 में, उसके बाद से अभी तक तो इस कंपनी ने बोनस दिया नहीं है, बट फ्यूचर का कोई कुछ बता भी नहीं सकता। मीन्स कि क्या पता अगर ये बोनस वापस दे दे। तो इस कंपनी ने राइट इशू भी कराए थे 1995 में, 1998 में, 2007 में। तो कंपनी में आपको बता देता हूँ, एक्साइड जो बैटरी है इसने जो अपना सब्सिडरी कंपनी सेल करने की बात की है, तो इससे मैं आपको बता देता हूँ प्रेफरेंशियल जो इनको शेयर मिलेंगे इक्विटी शेयर, उसके साथ इनके पास कैश भी आएगा 723 करोड़ का। तो वो अगर चाहे तो इनके बिजनेस में लगा सकते हैं, डेप्ट रिडक्शन के लिए लगा सकते हैं। बट ये एक बार डील हो जाती है तो। बट बेसिकली अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों शेयर काफ़ी अच्छे हैं, इनका फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पर ये हमारी राय है, ये कोई एक्सपर्ट्स की राय नहीं है। अगर आपको इन कंपनी में शेयर इन्वेस्टमेंट करना है या कोई भी डिसीजन लेना है तो आप लोग एक बार आप खुद से भी ज़रूर इस पे एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल्स चेक कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए ज़रूर कि आपको इसमें क्या करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इन कंपनीज़ के बारे में। एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ अब वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।